मॉर्निंग। प्रश्न है 4,000 रुपये का 5% वार्षिक की दर से एक संयुक्त बटे 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। इसका हल है, मूलधन को अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं, मिश्र धन को अमाउंट, इसको ए से व्यक्त करते हैं, इसको पी से व्यक्त करते हैं, दर को रेट अंग्रेजी में कहते हैं, इसे आर से व्यक्त करते हैं, सामान्य ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इसे एस आई से, और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट इसे सी आई से व्यक्त करते हैं। जब हम एक वर्ष के लिए सामान्य ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो ये दोनों समान होता है। सामान्य ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता। तो हम सबसे पहले साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। अब यहाँ पर मूलधन होता है 4,000 रुपये गुणित दर 5 गुणित समय 1 बटा 100। ये 2 शून्य कटा देंगे, ऊपर का 2 शून्य कट जाएगा, यहाँ पर बच गया 40 और 5, 5 शून्य शून्य और 5 चौक 20, 200 रुपये। अब हम निकालेंगे दूसरा। ये तो एक वर्ष का ब्याज हुआ। अब 1/2 या 6 महीने का साधारण ब्याज, ये बराबर होगा 4,000 गुणित 5, यहाँ पर समय लिखेंगे 1/2 बटा 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 2 शून्य बराबर 5 शून्य शून्य और 5 दूनी 10। ये 6 महीने का ब्याज हुआ, आधे वर्ष का ब्याज हुआ। अब क्या करेंगे, कुल साधारण ब्याज हुआ साधारण ब्याज बराबर 200 धन 6 महीने का ब्याज 100 रुपये बराबर कुल 300 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात की जाती है, तो देखिए, एक वर्ष का सामान्य ब्याज साधारण ब्याज और एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों समान होता है। तो क्या करेंगे, पहले वर्ष का ब्याज 200 रुपये, ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए लागू होगा और साधारण ब्याज के लिए भी लागू होगा। अब आगे क्या करते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज।
अब देखिए, पहले मूलधन था 4,000 रुपये और 1 वर्ष का ब्याज हुआ 200 रुपये, कुल मिलाकर हुआ 4,200 रुपये। ये हुआ दूसरे वर्ष का मूलधन। ये दूसरे वर्ष का मूलधन है। अब हम 1/2 वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे। एक बटा 2 वर्ष, यह 6 माह के लिए ब्याज के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें मूलधन हो गए 4200 रुपये। सूत्र वही लागू होगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए मूलधन 4200 रुपये गुणित 5 गुणित 1/2, ये समय हुआ, बटा 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। 2 एकम 2 दूनी 2 एकम 21 गुणित 5 बराबर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज डेढ़ वर्ष के लिए हमें प्राप्त होता है। पहले ये 200 रुपये और ये 105 रुपये, इसको जोड़ देंगे। 200 धन 105 रुपया बराबर कुल वह 305 रुपये। ये हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या हुआ? अब अंतर देखिए, ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर, दोनों ब्याज में कुल कितना अंतर हुआ? बराबर चक्रवृद्धि ब्याज हमें प्राप्त होता है 305 रुपये और साधारण ब्याज प्राप्त होता है 300 रुपये। कुल मिलाकर हमें प्राप्त हुआ अंतर में 5 रुपये। अंतर बराबर 5 रुपया, ये उत्तर हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए दूसरी विधि भी आपको बताने जा रहा हूं। दूसरी विधि के लिए मूलधन वही है 4,000 रुपये, दर 5%, समय 1/1 से 1/2 वर्ष, सामान्य ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं, इसका उत्तर पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे 4,000 का
5%। इसका अर्थ होता है 4000 गुणित 5/100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 5 चौक 20। ये हमें प्राप्त होता है 500 रुपये प्राप्त होता है। अब यहां पर देखिए साधारण ब्याज दूसरा 1/2 वर्ष के लिए 4000 का 5% इसका 1/2। इसको आगे हल करते हैं। साधारण ब्याज इसको हल करते हैं। 4000 गुणित 5/100 का 1/2। 1/2 इसलिए रहे हैं, समय 1/2 वर्ष है। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 एकम 2 दूनी 2 शून्य 0। ये हमें प्राप्त हुआ 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 100 रुपये। अब कुल सामान्य ब्याज हुआ, साधारण ब्याज हुआ। साधारण ब्याज बराबर पहले वर्ष का ब्याज 200 रुपये, 1/2 वर्ष का ब्याज 100 रुपये, कुल मिलाकर साधारण ब्याज हुआ 300 रुपये। अब हम याद करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज तो पहले वर्ष का या 1 वर्ष का ब्याज हमें 200 ही प्राप्त होगा। हम पहले भी निकाल चुके हैं। हम साधारण ब्याज निकाले हैं तो वही चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी लागू होगा। तो पहले वर्ष का ब्याज 200 रुपये हुआ। अब दूसरे हम याद करेंगे 1/2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे? 4000 रुपये का 5/2% और 200 रुपये का 5/2%। ये दर का आधा हुआ। जब हम क्या करते हैं, जब आधे वर्ष के लिए या 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए ब्याज याद करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसके दर में परिवर्तन होता है। यहाँ पर 6 महीने है तो दर का 1/2 हो जाएगा, अर्थात 5/2।
अब इसको हम फिर से आगे हल करते हैं। बराबर 4000 का माने गुणा 5/2 गुणित 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। इसको करने का हम बाद में करेंगे। इसको फिर लिख लेते हैं, हम लिखना भूल गए थे। 200 रुपये का माने गुणा 5/2 परसेंट की जगह हम लिखेंगे 100। अब करा देते हैं, 2 शून्य कट जाएगा, 2 एकम 2 एकम, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 5 दूनी 10, ये हुआ 100 रुपया। धन यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 5 रुपया। कुल मिलाकर 105 रुपये। तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, कुल चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पहले वर्ष का ब्याज 200, 1/2 वर्ष का ब्याज हुआ 105 रुपये, बराबर कुल 305 रुपये हुए। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या हुआ? अंतर बराबर 300 रुपये, 305 रुपये ऋण 300 रुपये, बराबर 5 रुपया का अंतर प्राप्त हुआ। इस तरह से हमने आपको 2 विधियां बताई। आशा करता हूं ये दोनों विधियां आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको धन्यवाद हमारी ओर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।